दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई मूवी 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट मूवी को। इस फिल्म की कहानी कैसी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मेघना को दिखाते हुए, जो कि अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को उसके पिता धीरज से अपना हाथ मांगने के लिए कहती है। अगर उसके पिता ने उसे रिजेक्ट किया तो आगे कोई चांस नहीं। तभी एक लड़का वहां आकर मेघना को बताता है कि उसके बाबा ने आत्महत्या कर ली। मेघना भागते भागते घर जाती है। वह अपने पिता को फांसी से लटकता देखती है। जब धीरज का पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर अर्जुन और मेघना को बताता है उसके पिता का दिल गायब है। मेघना समझ नहीं पाती कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इस बात को हम लास्ट में आते आते समझ जाएंगे। धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहां पर उस वक्त कुछ समस्याएं आती हैं और उस वक्त गंगा जल नीचे गिर जाता है, जो धीरज की बॉडी पर छिड़कना था। एक तरह से उसका अंतिम संस्कार पूरी तरह से सही से नहीं होता है। यहाँ पर मेघना को एक अधमरा इंसान या शैतान बार बार दिखाई दे रहा था। यह आदमी उसे अपने सपने में पहले भी दिख चुका था, जिससे वह काफी ज्यादा डरती है। मेघना अपने पिता की मौत से टूट जाती है, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर साइड से कुछ आहट सुनाई देती है और आहट का पीछा करते हुए एक बंद रूम में वह पहुंचती है। अब यहाँ पर उसको एक अदृश्य शक्ति लेकर आई थी, जो कि उसको एक डायरी तक पहुंचा देती है, जो कि उसके पिता की डायरी थी, जिसको वह शुरू से लिखता था। अब मेघना वह डायरी पढ़ने लगती है, जो कि उसके पिता ने उसके लिए ही लिखी थी, ताकि वह उसके मरने के बाद मेघना को मिले। तो इस डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे हमें मेघना के माँ और पिता की कहानी समझती है। उसमें लिखा हुआ है कि मेघना की माँ जिंदा है और उसने ही धीरज का खून किया है। मैं बताता हूँ कैसे। धीरज असल में एक नाकामयाब लेखक था और कुछ कमा नहीं पा रहा था। उसकी गरीबी से मेघना की माँ खुश नहीं थी। वह पैसों के लिए, फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाने लगी थी, गलत काम करने लगी थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी मेघना को भी पसंद नहीं करती थी, उसे जरा भी प्यार नहीं करती और वह धीरज से भी नफरत करती थी, जिसके चलते वह कभी अपनी लाइफ अपनी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए। तो एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच जाता है। लेकिन उसके ऊपर एक साइड इफेक्ट आ जाता है कि अब उसको बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। वह दर्द के साथ जी रहा होता है कि तभी राधिका उसे और छोटी मेघना को छोड़कर चली जाती है और एक रॉयल फैमिली में शादी करके खुशी खुशी अपने मन की जिंदगी बिताने लगती है। यानी कि उसने अपने पति और अपनी बेटी को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब धीरज ने अभी तक दर्द में रहते हुए अकेले मेघना को पाला, और जब वह 21 साल की हो गई, अपनी लाइफ खुद जी सकती थी, तो वो इस दर्द से आजाद होने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। और भले ही उसने खुद को खत्म किया हो, लेकिन इसकी शुरुआत मेघना की माँ राधिका ने की थी। उसकी मौत की और मेघना के दर्द की इकलौती जिम्मेदार उसकी माँ राधिका है। खैर, अब ये सब जानकर मेघना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाकर उनको बुलाने लगती है, रोने लगती है और अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी अचानक से ही धीरज की आत्मा वहां पर आती है और मेघना कहती है कि वह अपने पिता के दोषी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती है, राधिका से बदला लेगी। इस पर धीरज उसको समझाता है कि यह ठीक नहीं है और वह खुद बदले की चाह को छोड़ चुका है। लेकिन मेघना गुस्से में थी और वह अपने बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है और मेघना के पिता मान भी जाते हैं। और अब धीरज की आत्मा ये कहती है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वह उसके साथ वहां पर रहेगा। मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है और अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए निकल जाती है, जहां पर राधिका अपने पति शांतनु और 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर पर आती है। शांतनु राधिका को मेघना से मिलने के लिए बुलाता है, पर राधिका मेघना से अभी मिलना नहीं चाहती और शांतनु उसको वेलकम करता है, जिसे पता होता है कि वह राधिका की पहली बेटी है। लेकिन उसका बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है। वो मेघना को बताता है उसकी बेटी अदिति की 16वीं सालगिरह है, इसलिए राधिका व्यस्त है। उसको काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई। मेघना शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और कहती है कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही उसका घर और यही उसका परिवार है, तो वह यहाँ पर रह सकती है। मेघना देखती है राधिका अपनी बेटी अदिति से कितना प्यार करती है। राधिका और शांतनु मेघना के बारे में बात करते हैं। अब अगले सीन में धीरज की आत्मा मेघना से कांटेक्ट करती है
जब भी धीरज की आत्मा मेघना के पास में आती है या फिर उससे बात करती है तो मेघना को भी मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। धीरज की आत्मा मेघना से कहती है कि वह यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर के अंदर एक अखंड ज्योति का दिया जल रहा है और उसको अंदर आने से रोक रहा है। तुझे वो दिया आज रात को बुझाना पड़ेगा। और मेघना वैसा ही करती है। ज्योति बुझने के कुछ ही समय के बाद वो अधमरा शैतान धीरज की आत्मा को घर के अंदर जाकर तबाह करने के लिए कहता है और आत्मा घर में आ जाती है। आत्मा घर के अंदर आ चुकी थी और वो राधिका को बार बार दरवाजे पर नॉक कर रही थी। दरवाजा खुल जाता है। राधिका दरवाजे पर जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। राधिका देखती है जो मोमबत्ती उसने बुझा दी थी वो फिर से जल रही है। जब वो मोमबत्ती बुझाती है उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। जब वो दूसरी मोमबत्ती बुझाकर सोने के लिए जाती है तब वह धीरज की आत्मा उसे कहती है कि वह आ गया और राधिका अपने सपने से जाग जाती है और शांतनु को बताती है कि धीरज आ गया। लेकिन शांतनु इस बात को हल्के में लेता है क्योंकि वह एक साफ दिल इंसान है। अब अगले दिन दिया जल नहीं पाता तो घर का नौकर बोलता है कि मेघना यहाँ आई थी, उसी ने दिया बुझाया है, पर शांतनु उसे मासूम बच्ची कहता है। अगले सीन में धीरज की आत्मा कहती है कि आज अमावस की रात है, मैं तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। ब्रेकफास्ट टेबल पर मेघना राधिका से टकराती है लेकिन वह उससे बात नहीं करती या फिर कर नहीं पाती। इसका मेघना को काफी बुरा लगता है। वो रोते हुए घर के बाहर चली जाती है और अब उसको बाहर अर्जुन मिलता है जिसको वह ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। अर्जुन मेघना से बात करता है जो कहती है कि वह यहाँ पर एक काम करने के लिए आई है जो वो अर्जुन को नहीं बताती है, जिस पर अर्जुन उसको संभालता है और कहता है कि अब वो उसे साथ लेकर ही जाएगा। अब दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। मेघना से ड्रीम में धीरज की आत्मा फिर से बात करती है, गुस्सा करती है कि वह ऐसे बदला लेगी। प्यार और बदला एक साथ नहीं रह सकते। वहाँ से गुस्से में धीरज की आत्मा चली जाती है। मेघना उसे आवाज देती है पर वो नहीं रुकती। अर्जुन जागा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था जिससे उसे मेघना के बदले वाले प्लान के बारे में पता चल गया था। वह उस पर गुस्सा करता है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर वह ये सब बंद नहीं करेगी तो वह राधिका को सब कुछ सच बता देगा, जिस पर उनकी बहस हो जाती है और मेघना वहां से चली जाती है। अब तभी हम उस शैतान को देखते हैं जो कि होटल के बाहर खड़ा हुआ था। अर्जुन की बातें सुनता है। वह ये कहता है कि अर्जुन उसके प्लान के बीच में आकर चीजें खराब कर सकता है और अब वह अपनी पावर से अर्जुन के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पर मेघना घर आ चुकी थी और यहाँ पर अदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है, जिसको ये पता चल चुका था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है। मेघना से अच्छे से बात करती है और मेघना के गले लगती है। अगले सीन में धीरज की आत्मा मेघना से मिलने आती है और कहती है कि कल उसे उसकी अस्थि का कलश मिल जाएगा, उसे इस घर में लेकर आना होगा। अब अगले सीन में मेघना को इस घर का माली मिलता है जो कि मेघना के बारे में सब जानता था। वह यहाँ पर क्यों आई है और उसने ही दिया बुझाया है। उसको सब कुछ पता था और वह कहता है पवित्र आत्मा को कहीं पर भी जाने के लिए अखंड दिया बुझाने की जरूरत नहीं होती, तू सब जानती है, याद कर, याद कर। अगले सीन में हम देखते हैं शांतनु और राधिका बात करते हैं। शांतनु कहता है कि उसे मेघना से बात करनी चाहिए। राधिका और मेघना बात कर रहे होते हैं, तभी वहां अदिति आती है और मेघना को बताती है कि अर्जुन अस्पताल में है, उसने कल एक लेटर भेजा है। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है जिसको आत्मा ने परेशान किया था और वो बोलता है कि उसके पापा की आत्मा ने उसकी जान बचाई और उसे खत्म करने राधिका ने आत्मा भेजी थी जो कि मेघना को कमजोर करना चाहती है। तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं है। फिर वो उसे मेघना के पिता की अस्थियों का कलश देता है जिसे वह घर के अंदर ले जाए और बाकी का काम वो कर लेंगे। और मेघना के जाने के बाद में हम देख पाते हैं कि वो अधमरा शैतान अर्जुन के रूप में था। यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला वो पूरा सच नहीं था। मेघना उन अस्थियों को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अदिति भी उसके साथ थी। वो माली मेघना को कलश के साथ देख लेता है और बोलता है कि तेरे बदले की आग इस कलश से भी नहीं बुझेगी, तब आना मेरे पास। सिर्फ मैं ही जानता हूँ यह आग कैसे बुझेगी। तभी हम देखते हैं जहाँ पर धीरज ने अपना असली प्लान मेघना को बताया था कि वह अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उसे राधिका की जान नहीं लेनी थी।
बल्कि उसका असली मकसद उसकी जान जिसमें बसती है उस पर वार करने का था, मीन्स उसकी बेटी अदिति पर। लेकिन होता यह है कि मेघना यहाँ पर अदिति से थोड़ी बहुत अटैच हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती थी। लेकिन होता यह है कि जो धीरज का बदला होता है, यानी कि अपने पिता का बदला उस पर टेक ओवर कर लेता है। वह अदिति के पास जाकर उन अस्थियों को उसके तकिए के नीचे डाल देती है, जिसका उसे काफी दुख भी होता है। तभी अदिति जाग जाती है और मेघना से आई लव यू बुलवाती है। मेघना जब जा रही होती है तब राधिका मेघना से बात करने की कोशिश करती है, पर मेघना उसकी बात नहीं सुनती। रात में अदिति को धीरज की आत्मा बहुत परेशान करती। अदिति के साथ डरावनी चीजें होने लगती है, जिससे सबको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मेघना ये सब देखती है। अदिति गायब हो जाती है, जिसे राधिका, शांतनु और मेघना ढूंढने लगते हैं। तब हम देखते हैं अदिति पर धीरज की आत्मा ने काबू कर लिया है। वह घर के बाहर भाग जाती है। सब लोग अदिति को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। राधिका को अदिति बेहोशी की हालत में मिलती है। अगले सीन में डॉक्टर अदिति को चेक करते हैं। डॉक्टर और शांतनु बात कर रहे होते हैं। तभी अदिति अजीब हरकतें करने लगती है। जब डॉक्टर उसे उठाने के लिए जाता है तो वो डॉक्टर का कान काट लेती है। वहाँ पर चौधरी मेघना को कहता है कि तूने ही अखंड दिया बुझाया था। लेकिन वहाँ पर राधिका और शांतनु मेघना की साइड लेते हैं। उसे अपनी बेटी कहते हैं। राधिका मेघना को अपने गले से लगा लेती है। मेघना राधिका को बताती है, अगर आप बचपन में मुझे छोड़ के नहीं जाती तो ये सब न होता। यहाँ पर मेघना दुखी थी। तभी उसे मिलने अर्जुन आता है। वह दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर मेघना कहती है कि उसने बदला तो ले लिया लेकिन उसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उनकी बातें चौधरी सुन लेता है, उनको जेल भेजने की धमकी देता है। इस पर अर्जुन उसे बुरी तरह से पीटकर खत्म कर देता है। और यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वह शैतान था। खैर, अब वह दोनों चौधरी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि तुम वो घर छोड़कर आना और पूरा सामान मत लाना, जिससे सबको ये लगे कि मेघना लापता हो गई है। और आज यहाँ पर वह दोनों मिलकर शहर वापस भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन से घर छोड़कर स्टेशन आती है और अर्जुन के साथ वापस जाने लगती है और कहती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वह अपनों से दूर जा रही हो। अब अर्जुन मेघना को संभालता है और उसके गले लगने लगता है। लेकिन तभी मेघना को मिरर के रिफ्लेक्शन में अर्जुन का असली रूप यानी कि वही शैतान दिख जाता है, जिससे वह बहुत डर जाती है। वो शैतान मेघना पर हमला करता है। अब मेघना उससे बचकर भागती है, लेकिन तभी अर्जुन मेघना का पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन की बॉडी खत्म हो जाती है। खैर, अब मेघना वापस शांतनु के घर आती है, जहां पर वो धीरज की आत्मा से बोलती है। उसे धीरज की चाल समझ आ रही है और वो इसका पता लगा लेगी और उस माली से मिलती है, जो कि उसको एक डायरी देता है और यह डायरी राधिका की थी, जो राधिका और शांतनु ने बहुत पहले ही दफन कर दी थी, जिसको मेघना पति है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो जो कहानी धीरज ने बताई थी, तोड़ मरोड़ कर बताई थी, जो झूठ होती है, क्योंकि सच ये था कि वो पैसे और कनेक्शन के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के पास भेजा करता था। राधिका शुरू से ही अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, जिससे वो उसे दूर रखता था और उसने खुद ही जहर खाया था उसको डराने के लिए, और खाया भी इतना थोड़ा था कि वो मरेगा नहीं, खाली राधिका को डरा पाए। अब राधिका इन सब से टूट चुकी थी। एक दिन खुद को खत्म करने का फैसला करती है, जिसको शांतनु मिलता है, जो कि उसकी जान बचाता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद भी करता है। अब राधिका शांतनु की मदद से मेघना को ढूंढती है, लेकिन उससे पहले ही धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है। कई सालों तक राधिका और शांतनु मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। अब होता यह है कि अंत में राधिका हिम्मत हार जाती है, जिसके दुख को दूर करने के लिए शांतनु उसे वो डायरी दफन करके अपने दर्द से बाहर आने की सलाह देता है। और अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है कि उसने अपने शैतान बाप की बात मानकर अपनी अच्छी माँ और बहन की लाइफ खराब कर दी। राधिका और शांतनु को जाकर सब सच बता देती है। वो दोनों उस पर काफी गुस्सा करते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इस पर वह कहती है कि वह चली जाएगी, पर उसे एक मौका दे जिससे वो सब कुछ ठीक करेगी। शांतनु के घर पंडित को बुलाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि धीरज ने ये प्लान सालों पहले से बना रखा था और उसने डील करी थी उस अधमरे शैतान से, इसलिए धीरज की बॉडी से उसका दिल नहीं मिला था।
और यहाँ पर गंगाजल का छिड़काव भी नहीं हो पाया था। इसका मतलब उन्हें दो बुरी शक्तियों से लड़ना है। यहाँ पर धीरज की पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर वो अकेला नहीं है, मतलब वहाँ पर हाफ शैतान का भी साया है, जो कि यहाँ पर धीरज की आत्मा की हेल्प कर रहा है। अब पंडित जी उन्हें धीरज की आत्मा से अदिति को बचाने का उपाय बताते हैं। उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर गंगा जल डालना होगा, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अदिति गायत्री मंत्र उल्टा बोलती है। जब एक नौकर उसे पकड़ने जाता है तो अदिति उसे दूर फेंक देती है। उससे वो नौकर मर जाता है और अदिति राधिका पर हमला करती है। वहाँ धीरज राधिका को बोलता है कि वो अदिति को साथ लेके जाएगा। राधिका मेघना को अदिति को बचाने के लिए कहती है। वो तीनों अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं और शांतनु पर आधा शैतान अटैक करता है, लेकिन शांतनु उससे लड़कर उसको खत्म कर देता है, क्योंकि सारे उपाय तो यहाँ पर पंडित जी ने बता दिए थे। यहाँ पर जो कुछ करना था वह धीरज की आत्मा कर रही थी। शैतान तो खाली उसकी हेल्प कर रहा था। मेघना अदिति के पास जाने वाली होती है, तभी अदिति मीन्स धीरज मेघना पर चाकू से हमला करता है। अब मेघना मंदिर जाकर उस दिए को वापस जलाती है और माता के त्रिशूल से खुद की जान ले लेती है। इसके साथ ही वो आत्मा की दुनिया में आ जाती है, जिसने अदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। अब धीरज से मेघना कहती है कि वह उसे कुछ भी गलत नहीं करने देगी, और वो उसको पकड़ लेती है, जिसे आफ्टर लाइफ में ले जाने वाली लाइट उन दोनों को लेकर चली जाए। और धीरज मेघना से लड़ने लगता है। लाइट उन दोनों को ही आफ्टर लाइफ में ले जाने लगती है, लेकिन तभी अर्जुन की आत्मा, जो कि अभी तक यहीं पर फंसी थी मेघना के इंतजार में, वह मेघना को पकड़कर यहीं पर रोकता है और कहता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है, जो कि वापस जाकर सब कुछ ठीक करे, और जब वक्त आएगा तब तक वह उसका वहां पर इंतजार करेगा। यानी कि यहाँ पर धीरज की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। खैर, मूवी के एंडिंग में हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं। उसने अदिति को बचा लिया था और वहां पर उसके पास उसकी पूरी फैमिली थी, और राधिका उसे यह कहती है कि अब वह अपनी बेटी को पूरा प्यार देगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।